नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। यूडाइस प्लस पोर्टल पर आज हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रोफाइल की। स्टूडेंट प्रोफाइल में अभी तक स्टूडेंट की जो प्रोफाइल अपडेट हो रही थी वो जनरल प्रोफाइल अपडेट हो रही थी। दो जो प्रोफाइल बचती थी, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल, अपडेट नहीं हो रही थी, वो ऑन नहीं थी। अभी ये तीनों ही प्रोफाइल आपके लिए खोल दी गई हैं। इन तीनों प्रोफाइल को अपडेट करके आप प्रोफाइल का प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद आप कंप्लीट डाटा करेंगे। ये तीनों प्रोफाइल आप अपडेट नहीं करोगे तो आपके अपार आईडी को जनरेट वाला जो बटन है वो ऑन नहीं होगा। अभी तक आप जब अपार आईडी जनरेट कर रहे थे तो ओनली जनरल प्रोफाइल आपको अपडेट करनी पड़ रही थी, तो अपार आईडी का जो जनरेट बटन था वो ऑन हो रहा था। परंतु अभी आपको स्टूडेंट की तीनों ही प्रोफाइल आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। अपडेट करने के बाद उसका डाटा कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अपार आईडी का जनरेट बटन ऑन होगा। तो दोस्तों, आज हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट की प्रोफाइल हमें किस प्रकार से कंप्लीट अपडेट करनी है, उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ अपडेट करनी है। पिछले साल का डाटा आपको इसमें दिखाई देगा और अभी इस साल आपको क्या अपडेट करना है, इस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो उसके लिए आप यूडाइस का होम पेज खोलेंगे। होम पेज खोलने के बाद राइट हैंड साइड में आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट मॉड्यूल आपको दिखाई देगा। इसमें आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज आपको दिखाई देगा। इसमें आप अपना यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड की एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपने यूडाइस के पेज में एंटर कर जाएंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल में आपको यहाँ करंट एकेडमिक ईयर आपको दिखाई देगा 2024-25। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्कूल इन्फॉर्मेशन का बोर्ड आपको दिखाई देगा। इसमें नीचे आपको क्लोज बटन दिखाई देगा, आप इसे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज 2024-25 का डाटा, आपकी क्लास होंगी, उसके सेक्शन, उसमें आपके बच्चे आपको दिखाई देंगे। एक्शन में आपको व्यू और मैनेज के बटन आपको दिखाई देंगे। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करके भी आप इनको देख सकते हैं। इसमें आपको स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट करनी है। ये क्लास आपको दिखाई देंगी। इसमें जिस क्लास की भी स्टूडेंट की प्रोफाइल आप अपडेट करना चाहते हैं उस क्लास के सामने व्यू मैनेज बटन पे आपको क्लिक करना है। व्यू मैनेज बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। इसमें जो क्लास है वो क्लास का नाम होगा, उसका पीएन नंबर होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी। एंट्री स्टेटस आप यहाँ देखेंगे। पहले आपने अगर जनरल प्रोफाइल अपडेट कर दी है तो वो आपको ग्रीन दिखाई देगी और स्टेटस में इन प्रोग्रेस आपको दिखाई देगा। तो अभी आपको ये इसकी तीनों प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो सबसे पहले आपको जनरल प्रोफाइल पे ही क्लिक करना है। जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो उनकी प्रोफाइल का सेक्शन आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले खुलेगा जनरल प्रोफाइल। ये आपने अपडेट की हुई होगी। ये वैसे पिछली साल का डाटा इसमें आता है, तो आप इसके डेटा को देखते जाएं। और अगर कोई एंट्री इसमें नहीं हो रही है और अगर इसमें आपको आधार चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन SDMS। आप इसके इस चेक बॉक्स पे टिक करके इसके आधार को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से इनकी डिटेल को देखते जाएं, पिन कोड, एड्रेस, इनका मोबाइल नंबर। ध्यान रखें कि अगर आपने पिछले साल मोबाइल नंबर में 9 के अंक को डाल करके मोबाइल नंबर अपडेट किया था तो वो अभी यहाँ पे अपडेट कर दें, क्योंकि अपार आईडी जब आप जनरेट कर रहे हो तो आपको एक एरर आ रहा है कि ये मोबाइल नंबर की जो लिमिट है वो रीच कर गई है। तो वो मोबाइल नंबर सभी के में 999 करके ऐसे मोबाइल नंबर हमने डाल दिए थे। पिछले सेशन की बात है, जैसे किसी का बच्चे का मोबाइल नंबर नहीं था तो 99 करके ऐसे मोबाइल नंबर डालने से वो अपडेट हो गया था। तो अभी आपको प्रॉपर जो इस बच्चे का जो मोबाइल नंबर है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट मेल आईडी डाल सकते हैं, मदर टंग उसकी आप चूज करेंगे, सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, माइनॉरिटी ग्रुप उसका अगर है तो कोई वो सिलेक्ट करेंगे, BPL कैटेगरी में है तो यस या नो ऑप्शन आप चूज करेंगे जो भी उन पर लागू होता है। वेदर अंत्योदय योजना बेनिफिशरी, यस या नो ऑप्शन आप यू चूज कर लेंगे। वेदर बिलोंग्स टू EWS या डिसएडवांटेज ग्रुप, यस या नो ऑप्शन पे आप चूज कर लेंगे। इसके बाद CWSN कैटेगरी में है तो यस या नो ऑप्शन जो भी लागू होता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट कोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे CWSN में आप यस करेंगे तो ये ऑप्शन आपको खुल जाएंगे। डिसेबिलिटी परसेंटेज भी फिर आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। वेदर द स्टूडेंट इन इंडियन नेशनल
तो आपको यस इसमें सिलेक्ट करना है। इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाई हो आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट इन प्रीवियस ईयर। अगर ये OOSC रहा है, अगर इसको NSO हुआ है पहले, तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप नो सेलेक्ट इसमें करेंगे। व्हेन द स्टूडेंट इज मेन स्ट्रीम, तो अगर ये OOSC होता तो मेन स्ट्रीम का इसमें ऑप्शन खुलता, अगर ये नहीं है तो ये ऑप्शन आपका बंद रहेगा। ब्लड ग्रुप में आप उनका कोई ब्लड ग्रुप है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा अंडर इन्वेस्टिगेशन आप रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून ऑप्शन चूज करके यहाँ से सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको आएगा, आप क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जनरल प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एनरोलमेंट प्रोफाइल आपकी खुल जाएगी। एनरोलमेंट प्रोफाइल में एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, ये अगर आपने पिछली साल इस बच्चे का डाटा भरा हुआ है तो ये डिटेल आपको भरी हुई मिलेंगी, और अगर नहीं भरी हुई है तो आप इसमें अपडेट कर देंगे। एडमिशन डेट की एंट्री कर देंगे, क्लास सेक्शन रोल नंबर इसमें पिछली साल का आएगा, अभी आप इसमें इस साल वाला उसका जो रोल नंबर है आपके स्कूल का वो आप इसमें एंटर कर देंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अब पहले से ही अपडेट होगा। ग्रुप लैंग्वेज ग्रुप स्टार्ट बाय द स्टूडेंट, आप इसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ये ग्रुप आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्ट बाय स्टूडेंट, अगर ये हाई सेकेंडरी क्लास के लिए होगा तो यहाँ पे ये स्ट्रीम आप यहाँ चूज कर लेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप स्टार्ट बाय द स्टूडेंट, ये भी हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए भी लागू होगा। ये अभी बच्चा 7th का मैंने खोल रखा है, इस वजह से इसमें ये नहीं है, तो ये आप चूज कर लेंगे। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, अगर प्रीवियस का जो है उसमें और उसमें कहीं और से पढ़ के आया है या फिर इसी स्कूल में पढ़ा है तो ये ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। अगर इसी स्कूल का बच्चा है तो ये, और न्यू एडमिशन हुआ है तो स्टार्ट एट अदर स्कूल आप इसमें चूज कर लेंगे। ग्रेड क्लास स्टूडेंट स्टार्ट इन प्रीवियस एंड लास्ट एकेडमिक ईयर, लास्ट एकेडमिक ईयर में उसने कौन सी क्लास पढ़ी वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। ओबियसली अगर वो 7th में है तो 6 क्लास उसने पढ़ी है तो आप वो इसमें सिलेक्ट होगा। एंड एडमिटेड एनरोल अंडर ओनली फॉर प्राइवेट एंड अनएडेड स्कूल के लिए ये ऑप्शन है, ये आप प्राइवेट स्कूल वाले ऑप्शंस के लिए है। इन द प्रीवियस क्लास स्टार्ट रिजल्ट फॉर एग्जामिनेशन, उसका प्रोमोटेड पास है या नॉट प्रोमोटेड नॉट पास, अगर रिपीटर है, अगर रिपीट अगर आपने किया है तो ये दूसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और विदाउट एग्जामिनेशन के प्रोमोटेड और पास है तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ये प्रोमोटेड और पास ही ऑप्शन सबके में आएगा ज़्यादातर, तो ये आप सिलेक्ट करेंगे। और प्रीवियस ईयर स्टूडेंट मार्क ऑब्टेन इन परसेंटेज, तो पिछले जो वर्ष में 6 क्लास का जो उनका रिजल्ट रहा है उस रिजल्ट में उसकी परसेंटेज क्या थी वो परसेंटेज आप इसमें डाल देंगे। वो परसेंटेज यहाँ पे डालने के बाद नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंडेड स्कूल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर में उसके जो कितने दिन उसने स्कूल अटेंड किया वो आप डेज यहाँ पे एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आएगा। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीसरी प्रोफाइल आपके सामने खुल जाएगी, फैसिलिटी प्रोफाइल, जिसको हम FPV बोलते हैं। इसमें जो आपको फैसिलिटी दी जाती है बच्चों को वो फैसिलिटीज़ इसमें दी गई हैं। पहला है वेदर फैसिलिटी प्रोवाइड द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, इस वर्ष जिस हम डाटा भर रहे हैं तो उसको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हैं, तो आप प्रोवाइड की गई हैं तो यस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक करें। यस पे क्लिक कर लेंगे। इसमें यस पे क्लिक करने के बाद फ्री टेक्स्ट बुक हमारे बच्चों को दी जाती हैं, यूनिफॉर्म भी, ये तो मैं जो अगर आपके यहाँ दिया जाता है, जो भी फैसिलिटी आपको दी जाती है उस पर आप क्लिक करते जाएंगे। ऑप्शन सारे यहाँ पे ऑन है। उसके बाद फैसिलिटी प्रोवाइड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, अगर आपने उसकी जनरल प्रोफाइल में CWSN चूज किया है तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना पड़ेगा, और यस क्लिक करने के बाद उसके लिए ये क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD, नो आएगा क्योंकि ये CWSN बच्चा नहीं है, तो आप इस पर नो पे क्लिक कर लेंगे। इधर आपको यहाँ पे आएगा डज द स्टूडेंट अपीयर्ड इन एनी स्टेट लेवल कंपटीशन, नेशनल लेवल कंपटीशन, ओलंपियाड में अगर आप उसने भाग लिया है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC, NSS, स्काउट गाइड, इसमें अगर किसी में भाग लिया है तो यस पे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल फॉर हैंडलिंग डिजिटल सर्विसेज इंक्लूडिंग द इंटरनेट, ये ऑप्शन आपको दिया गया है। अगर वो लैपटॉप, मोबाइल इन सब पे काम कर लेता है तो यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ स्टूडेंट की हाइट और वेट, ये अगर आपने पिछले साल भर दिया है
तो ये इसमें कंप्लीट आएगा, और अगर न्यू स्टूडेंट है तो आप उसकी एंट्री इसमें कर देंगे। अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट रेजिडेंट टू स्कूल, तो कितने किलोमीटर में है, तो वो इसके रेजिडेंट और स्कूल के बीच की दूरी आप इसमें भर देंगे। इसके बाद कंप्लीटेड हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर फादर एंड लीगल गार्डियन, उनके माता पिता अगर गार्जियन कितने हाईएस्ट एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की है वो आप इसमें पूछ करके यहाँ पे एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद यहाँ नीचे आप जैसे आएंगे तो वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD से अगर वो पीड़ित है तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डिफिशिएट इन हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये बीमारी अगर उसमें है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक कर देंगे। हैज़ द स्टूडेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज ए गिफ्टेड और टैलेंटेड, अगर आप उसको गिफ्टेड और टैलेंटेड में आइडेंटिफाई करते हैं उस बच्चे को तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फैसिलिटी डाटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप प्रोफाइल प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, क्या क्या आपने इस बच्चे की प्रोफाइल में भरा है वो आप उसको एक ढंग से चेक कर लें। चेक करने के बाद आप नीचे जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई देगा बैक का, बैक टू स्कूल डैशबोर्ड, और तीसरा ऑप्शन आपको कंप्लीट डाटा मैसेज आपको दिखाई देगा। आप कंप्लीट डाटा बटन पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट डाटा बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा, आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे तो डाटा कंप्लीटेशन इज कंप्लीट, ये मैसेज आपको दिखाई देगा। अगर आपकी तीनों प्रोफाइल में कोई भी ऑप्शन आपके बिना भरा रह जाता है तो ये डाटा आपका यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आप एक एक प्रोफाइल देख करके कंप्लीट भरें। इसके बाद आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। चाहे तो अगर आपको नेक्स्ट स्टूडेंट की डिटेल आपको अपडेट करनी है तो आप नेक्स्ट स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस रहा कि आपको विद्यार्थी की प्रोफाइल किस प्रकार से अपडेट करनी है। दोस्तों, आपको विद्यार्थी का कंप्लीट डाटा प्रोफाइल अपडेट करनी है, क्योंकि अपार आईडी मॉड्यूल में उसका जनरेट ऑप्शन अब तभी खुलेगा जब आपकी ये तीनों प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएंगी। दोस्तों, ये प्रोसेस रहा स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट करने का। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ऑन के साथ ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।